आज के समय में यदि आप गौर कर रहे होंगे कि आज के हमारे युवा पीढ़ी जो है एग्रीकल्चर बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, उन पे अपना इंटरेस्टेड रख रहे हैं कि हमें भी एग्रीकल्चर बिजनेस करना है, क्योंकि उससे ज़्यादातर प्रॉफिट हो रहा है और अपना घर का बिजनेस भी ज़्यादातर चल रहा है और अपने घर के परिवार के साथ रह रहे हैं। यदि आप भी इंटरेस्टेड रखते हैं एग्रीकल्चर बिजनेस के में, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिजनेस कोच एंड मेंटर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं कि 10 ऐसे एग्रीकल्चर बिजनेस के बारे में। यदि आप भी इंटरेस्टेड रखते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मशरूम की खेती का बिजनेस। यदि आपको पता नहीं है कि मशरूम की खेती का भी बिजनेस होता है, तो आपको बता दो कि आज के डेट में, प्रेजेंट डेट में मशरूम की खेती का इतना बिजनेस चल रहा है कि शहर शहर में चल रहा है। किसी भी क्षेत्र में आए जाए तो आपको देखा जा रहा है कि मशरूम का बिजनेस चल रहा है, क्योंकि सभी के घरों में ये मशरूम की खाई जाती है। मशरूम का बिजनेस करते हैं आप तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आज के डेट में सभी लोग इसको खाना पसंद करते हैं और मार्केट में ये ज़्यादातर अवेलेबल है। इसकी ज़्यादातर सब्जी बनती है और भी डिशेस बनती है। यदि आप भी इंटरेस्टेड रखते हैं इस बिज़नेस को करने में कि मशरूम की बिजनेस कैसे करना है, तो आपको बता दूं कि आपको इसके पास 40 से 50 हज़ार रुपये हैं, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी ज़मीन के मालिक के पास जाना होगा। यदि आपके पास ज़मीन नहीं है, तो आपके पास ज़मीन है तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास ज़मीन नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना होगा और उनसे आप किराए पे भी ले सकते हैं ज़मीन, या उनसे परचेस भी कर सकते हैं। आपके पास पैसा है तो आप परचेस कर लीजिए, फिर वहाँ पर खेती करिए और वहाँ पर उसके बाद उगने के बाद मशरूम उसको आप मार्केट में सेल करिए और उससे प्रॉफिट कमाइए। सेकेंड है फूलों की खेती का बिजनेस। आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, क्योंकि आज के डेट में शादी पार्टी में फूलों का बहुत ज़्यादा आवश्यक हो रहा है और डिमांड भी बढ़ती जा रही है और ग्राहक भी बढ़ते जा रहे हैं। और यदि आप भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ज़मीन है तो आप स्टार्ट कर लीजिए। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपके पास पैसे हैं तो खरीद लीजिए, पैसे ज़्यादा नहीं है तो आप किसी से कांटेक्ट करके प्रॉपर्टी डीलर से उनसे एक ज़मीन किराए पर ले लीजिए और फिर वहां पर फसल उगाइए। जैसा कि फूल का बिजनेस करना है तो फूल उगाइए, उसके बाद मार्केट में इसको बेचिए और इससे मुनाफा कमाइए और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करिए। थर्ड है दूध डेयरी का बिजनेस। आज के डेट में ये बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि सभी के घरों में दूध चाहिए। यदि आप उनके पास पहुंचाता है दूध, तो आपका दूध डेयरी का भी बिजनेस होगा। तो आपको घर घर नहीं पहुंचाना है, आपको पहले तो दूध डेयरी का एक शॉप खोलना है, जैसा कि आपको एक यहाँ पे खोल दिया आपने, और फिर के बाद आपके पास पूरे गांव में उनके पास डीलर बनाना है। एक डीलर बना दिया आपने तो उनको आप बेचना है दूध को और वहाँ से वो सभी लोग लेंगे। तो इस प्रकार से अपना एक सेंटर बना लीजिए दूध डेयरी का और वहाँ से सभी को दीजिए। आपके पास गाय है तो अपना दूध निकाल लीजिए, आपके पास गाय नहीं है तो आप लोगों से खरीद लीजिए कम दामों में। उसके बाद अपना दूध डेयरी का स्टोर रखिए दूध और वहाँ से फिर बेचिए, फिर जाके आपको मुनाफा होगा और इसी प्रकार से दूध डेयरी का बिजनेस कर सकते हैं। फोर्थ है चाय पत्ती का बिजनेस। चाय पत्ती किसको जरूरत नहीं है, आज के डेट में सभी के घर में चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके यहाँ चाय नहीं बनती हो। तो आज के डेट में चाय इतनी डिमांड है, यदि आप इसका बिजनेस करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। होटल में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आपको चाय की खेती करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। आपको जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ज़मीन, इन सारे बिजनेस में आपको ज़मीन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप पहले तो ज़मीन ले लीजिए, उसके बाद ही इस बिज़नेस को करिए तो अच्छा रहेगा। तो इसी प्रकार से आप चाय की खेती का, जैसे कि आलू प्याज की खेती करते हैं, उसी प्रकार से चाय की खेती करिए और चाय की पत्तियों का बिजनेस करिए। तो इस प्रकार से आप चाय खेती का बिजनेस कर सकते हैं। फिफ्थ है एलोवेरा खेती का बिजनेस। एलोवेरा की इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही है कि किसी के पास भी इतना एलोवेरा नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि बहुत लोगों के पास घरों में छोटे मोटे पेड़ रहते होंगे और 4-5 पौधे रहते हैं, तो इसका आप खेती करते हैं और लोगों को प्रोडक्ट देते हैं। इसका बिजनेस का आप बहुत ज़्यादा जानते ही होंगे कि इसका एलोवेरा का लेप भी बनता है, फेशियल भी बनता है और इसकी सब्जी भी बनती है। इससे बहुत सारे बनते हैं। तो यदि आप इसका बिजनेस करते हैं और किसी प्रोडक्ट के यहाँ बेचवाते हैं, जैसा कि आप किसी केमिकल लैब में भेजवाते हैं, तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ बनता है। तो यदि आप इसको बिजनेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। 6 सब्जी एवं फलों का बिजनेस।
आपको पता ही है कि सब्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सभी के घरों में सब्जी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि सभी को सब्जी खाना पसंद है और फल ही खाना पसंद है, क्योंकि और चीज़ तो आप खा नहीं सकते हैं। जैसा कि सब्जी है तो आप सब्जी के चावल बना सकते हैं, फल है तो फल फ्रूट खा सकते हैं। तो यदि खाने में इतनी ज़्यादा पसंद है लोगों को तो आप इसका बिजनेस करते हैं, तो सभी के घरों में डिमांड तो है ही, तो आपका बिजनेस भी चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो आज ही इस बिज़नेस को ओपन कर लीजिए, कहीं भी खोल लीजिए, कहीं भी खोलेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस बिज़नेस की बहुत ज़्यादा चलेगी। 7th, आलू चिप्स का बिज़नेस। आपको पता ही है कि बच्चों को आलू चिप्स खाना बहुत पसंद है और ज़्यादातर लोगों को पसंद ही रहता है। तो मेरे हिसाब से तो आलू चिप्स का बिज़नेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो आज ही आलू चिप्स का बिज़नेस खोल लीजिए। ज़्यादातर इसको गांव में चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा बिजनेस होगा और शहर में भी चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा बिजनेस होगा। 8th है अचार का बिजनेस। आपको पता ही है कि हमारे देश में अचार की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर खाने के टेस्ट में अचार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे शादी पार्टी में वहाँ भी अचार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप अचार का बिजनेस करते हैं और गांव में यदि बिजनेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग इसको खाना पसंद करते हैं। और शहर में लाएंगे तो शहर में तो ज़्यादातर लोग बनाते नहीं है, तो आपका बहुत ज़्यादा बिक्री होगा और आपका सेल भी होगा, जिससे आपका प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा तो आपको पैसे आएंगे। 9th है जैविक खाद का बिजनेस। आपको पता ही है कि खाद की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है गाँव में। यदि आप खादर बनाते हैं, जैसा कि आपको जैविक खाद बनाते हैं उसको खादर भी बोलते हैं और भी ज़्यादातर अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, तो आप इसका बिजनेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है आज के डेट में, और आने वाले समय भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसको हम यूरिया बोलते हैं और शुद्ध में बोलते हैं खाद बोलते हैं। तो ये आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लीजिए। जैसा आपको पता ही है गोबर का है, उससे बनता है, तो आपको पहले बनाना रहता है, उसी प्रकार से इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। और आखिरी में 10वें नंबर पर बात कर लेते हैं लकड़ी का बिज़नेस। आपको पता ही है कि लकड़ी का बहुत चीज़ बनता है, जैसे टेबल हो गया, दरवाज़ा हो गया, बहुत ऐसे चीज़ बनते हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। यदि आप लकड़ी का बिज़नेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे आप लकड़ी का शॉप भी खोल सकते हैं, फर्नीचर भी खोल सकते हैं और भी जैसे लकड़ी का बिज़नेस खोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप इस बिज़नेस को ईजिली स्टार्ट करिए, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है सभी बिज़नेसों की। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 10 एग्रीकल्चर बिजनेस के बारे में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ये जानकारी उन तक भी पहुंच पाए और वो भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।